एक कहानी करे सयानी, नई कहानी नई सीख। हेलो फ्रेंड्स, अगली कहानी। अगर कोई पूछता है आपको आर दे सेटिस्फाइड बाय डेथ, तो क्या जवाब होगा? एटलीस्ट 1981 की बात है, मेरे साथ ऐसे हुआ था। मुझे तो उस वक्त जवाब नहीं मालूम था, मैंने तो बोल दिया नो बडी गेट सेटिस्फाइड बाय डेथ। नया नया जॉब मेरे को सूरत के प्रेस्टीजियस नए बने हुए हॉस्पिटल में मिला था। बहुत खुश थी, जोश में काम कर रही थी। सुबह सुबह फ़ोन आया। मोबाइल तो थे ही नहीं कि भाई आप जल्दी आ जाइए, आज एक पेशेंट सीरियस, हमारे यहाँ के कोई ट्रस्टीज़ हैं, उनकी मदर को लेके आ रहे हैं, बराबर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बहुत बड़े डोनर हैं और हो सकता है वो बाद में भी बहुत डोनेशन दे दें, ट्रीटमेंट से खुश हो जाए। तो मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, पेशेंट को लेके आई थे। लेडी की उम्र मालूम नहीं, 70 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि उम्र तो उन लोगों को किसी को पता नहीं थी। लेडी डीप कोमा में थी। उस वक्त हमारे पास सीटी स्कैन या बाकी ऐसी कोई चीज़ें तो थी नहीं, इवन इंटेंसिव केयर भी नहीं था। आईसीसीयू यानी कार्डियक यूनिट था। तो हमने बोला वहाँ पे रख देते हैं आपको, तो बोले नहीं, हमारे को हमारी मदर को स्पेशल रूम में ही रखना है, और रख दिया। फिर एक सिस्टर को भी वहाँ बिठा दिया। उनका बीपी बहुत ज़्यादा था, कंट्रोल करने के लिए नर्स में दवाई चालू कर दी। फिर उनके नाक में ट्यूब डालने की ज़रूरत लग रही थी, उनको बोला राइस ट्यूब डाल देते हैं। वो बोले नहीं, हमें ट्यूब नहीं डलानी है। हमने बोला ठीक है। फिर बाद में ट्रीटमेंट ऐसे बीपी कम करने की चल रही थी। वो लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा भगवान का भी लगाना चाहते हैं, तो ये टेप रिकॉर्डर यहाँ पे रख दें। बोला ठीक है, रख दो। एक सिस्टर को भी वहाँ बिठा दिया था और इसी ढंग से ट्रीटमेंट चल रही थी। असिस्टेंट डॉक्टर भी आकर देख रही थी, मैं भी वहाँ पे फुल टाइम में थी, बार बार पेशेंट देख रही थी। मैं भी नई थी, टाइम था, चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद लगा उसको सांस की तकलीफ हो रही है। फिर रिलेटिव्स को बोला भाई इनको तो सांस की तकलीफ हो रही है, शायद सांस की मशीन। वो बोलने के पहले उन्होंने बोल दिया हमें सांस की मशीन पे नहीं रखना है। उससे क्या, हम तो आपको यहाँ तक बोल रहे हैं कि इनको अगर हार्ट बंद पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो आप जो ऐसे मार मार के चालू करते हैं ना, वैसे भी नहीं करना है, यानी नो सीपीआर जैसे था। हमने बोला ठीक है। और 1-2 घंटे गए होंगे, यानी टोटल एडमिशन से 3 घंटे गए होंगे। पेशेंट का देहांत हो गया। फिर हम लोगों ने जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए, वापस वीआईपी पेशेंट था, तो मैं वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन पे जाके बैठ गई थी, जस्ट फाइल देख रही थी। उतने में इंटरकॉम पे फ़ोन आया कि मुझे चेयरमैन साहब ने हॉस्पिटल के बुलाया है। मैं नीचे केबिन में जाने के लिए निकली, तो उनके केबिन में से वो पेशेंट के रिलेटिव्स बाहर निकले हुए थे। फिर मेरे को नहीं समझ में आया, मैं अंदर चली गई। फिर चेयरमैन साहब ने मुझे पूछा आर दे सेटिस्फाइड बाय डेथ। मैं शॉक में, ऐसे कोई पूछता है क्या? फिर उन्होंने वापस पूछा आर दे सेटिस्फाइड बाय योर ट्रीटमेंट। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, वापस वही आर दे सेटिस्फाइड बाय डेथ। मैं क्या, नहीं सर, नो बडी गेट सेटिस्फाइड बाय डेथ। और ट्रीटमेंट में तो क्या, हमने कोई ट्रीटमेंट की नहीं, हर चीज़ को ना 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 था। और मैं निकल गई। आपको पता है भीत को भी कान होते हैं, और उस वक्त उस हॉस्पिटल में इंचार्ज थे मेडिसिन डिपार्टमेंट के मेरे हस्बैंड डॉक्टर भूतराव। उनके तक न्यूज़ पहुंच गई थी। उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला जो है वही बताया ना। बोले आपकी, तुम्हारी ये गवर्नमेंट की आदतें अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही पोलाइटली सब बात करनी पड़ती है। और हमारे चेयरमैन साहब, इन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया, इतनी दिन रात मेहनत करते हैं एक एक डोनर लाने के लिए। ये नया लाना है, ये नया लाना है, सूरत में ये चाहिए, वो चाहिए। वो बॉम्बे में जो है वो सब सूरत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में, पर मैं कि उसके बाद में मैंने क्या किया? मैंने तो आई डिड माई जॉब। रिलेटिव ने जो बोला वैसे करती गई, और तो क्या करूँ, ट्रीटमेंट में तो कुछ किया ही नहीं था। और उनकी सवाल का जवाब मेरे को नहीं पता है। आर्थिक सेटिस्फाइड बाय डेथ पर अगर आपके घर में कोई मर जाता है तो आप खुश थोड़ी होने वाले हो। तो फिर ठीक है, वहाँ पे ही हमारा मैटर ख़त्म हो गया। फिर बाद में मैं सोचती रही, इनका सवाल तो ऐसे सोचने जैसा है। आर दे सेटिस्फाइड बाय डेथ, आर दे सेटिस्फाइड बाय योर ट्रीटमेंट। अब इतने साल प्रैक्टिस की है,
तो अब थोड़ी थोड़ी तो आइडिया क्या, पूरी ही आइडिया आ गई है इसका मतलब क्या है। जो मर जाता है उसको तो कुछ पता नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट सही हुई गलत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो गया। हमें सेटिस्फाई करना है यहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको। एक बिटिया आई थी मेरे पास, उसने मेरे को एक सवाल पूछा, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, उनको कुछ दुखाव तो नहीं हुआ? मैं चाहती हूँ मम्मी को जो भी हो उनकी डेथ पेनलेस हुई होगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मुझे लगा हाँ एक है कारण। मैंने बोला हाँ बेटे, कुछ भी नहीं पेन होने दिया, बहुत ही कंफर्टेबली वो गए हैं, हमने ज़्यादा कुछ बाद में किया नहीं था। शी वॉज हैप्पी। फिर काफ़ी बार क्या हो जाता है आजकल हाईटेक टेक्निक्स, पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है, 15-20 मिनट गए हैं, मसाज बहुत करते हो, ये करते हो वो करते हो, वापस चालू होता है। उसके बाद में हम लोग वापस हाइपोथर्मिया कर, ये कर वो कर, बहुत सारी कोशिशें करते कि पेशेंट को बाहर लाए। उसमें से मेजॉरिटी शायद बाहर निकलते नहीं है, पर पेशेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो फिर उसमें नेचुरल है, रिलेटिव्स को लगता है कि भाई ट्रीटमेंट क्या किए, पेशेंट भी नहीं अच्छा हुआ, पैसे भी गए, पेशेंट भी गए, काफ़ी बार वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जब भी हमें हाईटेक मेथड्स के लिए जाना है उस वक्त रिलेटिव्स को अच्छी तरह से समझाना चाहिए इससे फ़ायदा होने का कितना चांस है। पॉइंट नॉट वन ऐसे मत कीजिए, उनको अच्छे से बता दीजिए। नहीं चांस हो या पेशेंट वेजिटेटिव रहने वाला हो तो आप उनको क्लियर बता दीजिए, क्योंकि उनकी इतनी संभालने की पेशेंट तैयारी है क्या। नहीं तो फिर आप बता दीजिए कि उनको अगर सब स्टॉप करना है, विड्रॉ करना है या क्या नहीं करना है, सब आप लिख के दे दो, उस हिसाब से जाइए कि नो रिससिटेशन, नो जो भी है। तो उसके कारण उनके भी प्रॉब्लम काफ़ी हो जाएगी, उनकी भी जर्नी सुखदायक हो जाएगी और आपके भी प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएंगे। खास करके मैं एटलीस्ट ऐसे जब पेशेंट होते हैं तब रिलेटिव्स को बताती हूँ कि मुझे नहीं लगता है, हमारा काम है कर्मण्येव अधिकारस्तु, बाकी इसके आगे हमारे हाथ में नहीं है। तो आप लोग नक्की करो, उसके बाद भी आप लोगों की इच्छा है जो भी है दुनिया में जितनी भी ट्रीटमेंट्स है सब करनी है, हम करेंगे। पर पहली बात ध्यान में रखिए कि हमने आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें से रिजल्ट प्रैक्टिकली बहुत कम मिलेगा या पेशेंट शायद डैमेज रहेगा। सो सेटिस्फाइड बाय डेथ, सेटिस्फाइड बाय ट्रीटमेंट, इसका मतलब मेरे अंदाज से इतना हुआ, नो ह्यूमन एरर ऑन ईदर साइड। अब पेशेंट के रिलेटिव को भी ब्लेम मत करो कि तुम्हारे कारण ऐसे हुआ वैसे हुआ, और अपने को भी ब्लेम मत आने दो। यानी दोनों ही साइड से जब लगता है पेशेंट के रिलेटिव का कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, फिर भी प्रभु इच्छा। सो ओम शांति उस वक्त। थैंक यू।